नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। रमा आंटी के यहाँ आज व्यापार मंडल की एक बैठक हुई जिसमें कपिल सर्राफ ने व्यापारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आप देख रहे हैं यहाँ व्यापार मंडल की बैठक चल रही है और व्यापारियों जो नए व्यापारी जुड़ रहे हैं व्यापार मंडल पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से, उनका स्वागत किया जा रहा है। रमा आंटी माला को स्वागत कर रही हैं और महेश मलिक जी का स्वागत किया जा रहा है। इस टाइम हमारे व्यापार मंडल में नए जुड़े हैं व्यापारी, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर चल रही है महिलाओं की एक वार्ता। कपिल सर्राफ यहाँ बैठे हुए हैं और सुनिए उनकी विशेष वार्ता। आज के व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं अपनी बड़ी बहन श्रीमती रमा शर्मा जी को, उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने व्यापारी भाइयों बहनों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मन से बिना किसी के कहे अपने दिल की आवाज़ से ये प्रोग्राम रखा। उसके लिए इनके लिए ताली की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत और धन्यवाद। व्यापार मंडल में उपस्थित मंचासीन डॉक्टर अरोड़ा जी, हमारे जौहरी साहब, अजय जौहरी जी, भाई व्यापार मंडल के प्रदेश कोषाध्यक्ष जो अचानक मेरे से अचानक मिलना आए थे कोतवाली से, सत्यकाम बिश्नोई जी, मैंने जबरदस्ती पकड़ लाया हूँ, मुकीम कुरैशी जी, डॉक्टर सुलेमान जी, भाई सुशील शर्मा जी। और आज सबसे बड़ी खुशी का दिन इस बात का भी है कि हमारे बीच में खट्टा व्यापारी महेश मलिक जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित राहुल गुप्ता जी, पत्रकार भाई राजपाल जी, चौहान जी हमारे व्यापार मंडल के भी वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, तो मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहूँगा भाई, व्यापार मंडल किसी की बकौती नहीं है। कोई कहे कपिल सर्राफ की है, किसी अन्य व्यक्ति की है, किसी की नहीं। जो व्यक्ति कार्य करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति किसी के सुख दुख में खड़ा होगा उसे लोग अपना आप सलाम और नमस्ते करेंगे। वर्तमान में सब परिस्थितियों को आप देख रहे हैं। व्यापार मंडल न रह करके, इस बात को कहने में कोई संकोच और मुझे कोई डर नहीं है, व्यापार मंडल न रह करके एक लूट का स्थान हो गया है। हमारे जो कहते हैं इंस्पेक्टर राज, जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर लूट रहे हैं, तो वो तो अब इंस्पेक्टर तो डर रहे हैं लूटने से, लेकिन जो हमारे व्यापारी नेता हैं, भाई तुम्हें ये पद दूंगा 11,000 दो, तुम्हें ये पद दूंगा 21,000 दो। अब उन्होंने, मैंने कहा जी मैं 51,000 दे रहे, तो संयोजक बना रहा हूँ, उन्हें तो दे रहे 1 लाख रुपए दे रहे, मैं तो क्षेत्रीय मंत्री बना रहा हूँ। ये क्षेत्रीय शब्द कहाँ से आया, मेरी समझ में नहीं आया। व्यापार मंडल में कहीं भी किसी भी जगह भी मेरी बात को आज से तफसील करना, जानकारी करना, ये क्षेत्रीय शब्द कहाँ से आया। क्षेत्र क्या होता है? व्यापार मंडल का अध्यक्ष, व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल का मंत्री, व्यापार मंडल का महामंत्री। क्षेत्रीय शब्द व्यापार मंडल के अंदर होता ही नहीं है और ना ही किसी व्यापार मंडल में है, क्योंकि हमें पैसे कमाने थे, क्योंकि हमें धंधा करना था, क्योंकि हमें व्यापार छोड़कर अपना पेट भरना था, तो हमने क्षेत्रीय पद और निकालते ताकि लोगों को खुश करें और हम जो है पैसा ले लें। लो जी मैडम, सुरभि मैडम, आपको बनाया क्षेत्रीय महामंत्री, लाओ 5100, लाओ 11,000। उन्होंने देखा, सुरभि मैडम के घर पे गए, इनके यहाँ तो अच्छा खासा कारोबार है, ठीक है 11,000 के सामने इनसे 11 ले लो। अब क्या तरीका है, क्या मतलब है? व्यापारी अपना समय देगा, व्यापारी अपना समय दे या व्यापारी अपना पैसा दे, और तुम्हें देना पैसा तो इंस्पेक्टर को नहीं देना है जिससे बचना है। क्या मतलब है? कैसा संगम? आप मुझे बताइए, कौन सा संगम हो गया? क्या 50 व्यापारी पूरे जिले से इकट्ठे हो गए या 100 व्यापारी इकट्ठे होकर के कुंभ हो गया? कैसा कुंभ हुआ आप बताइए मुझे। उसके अंदर किसानों के, प्रधानों के फोटो लगे हुए हैं। अंकित जो है थे डोडलाल, मेरे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बेचारा तो उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मुझे बताइए, वे संयोजक थे, उन्होंने प्रोग्राम रखा, सारा खर्चा अपना वहन करने का वायदा करा, उन्हें हमने वो बना दिया इस प्रोग्राम के प्रायोजक का मतलब कि सारा खर्चा वही व्यक्ति करेगा जो प्रायोजक है, संयोजक हो। फिर हम पैसे क्यों पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा कर रहे हैं? लाइए जिलाध्यक्ष जी पैसे दिलवाइए, लाइए जिलाध्यक्ष सहयोग कराइए। किस चीज का सहयोग भाई? कहाँ पे करेंगे सहयोग? बरेली के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, जो यहाँ की बहुत बड़ी नेतानी है,
दोबारा सुन लो दोबारा, जो यहाँ की बहुत बड़ी नेता नहीं है, भाजपा की भी नेता, हमारे व्यापार मंडल की भी नेता है, पूछे कहाँ से पैसे इकट्ठा करके नहीं लाए। खुद मेरे घर पर अपना आप वे बता के गई, उनके हस्बैंड के सामने बता के गई कि इसके अंदर जो है 4.5 लाख 8.5 लाख रुपए का गबन हुआ है पूरे प्रोग्राम को। कैमरे की बात कि हम एक दिन पहले गए, होटल के अंदर कमरा लिया, एक पदाधिकारी ने ये वाला कमरा लिया, एक जो है नेत्री ने उनके बराबर कमरा उन्हें दिलवाया गया, सामने इनका कमरा दिलवाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब लोग मैरिट पढ़े हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कहने है। मुझे कौन बता के जा रहा है? वो व्यक्ति जिनका सामने कमरा ये बीबी का था, ये नेता, और कह रहे सर जिला अध्यक्ष जी वहाँ पर तो हम जो रात को 11:15 बजे पानी की बोतल लेने पहुंचे, हम लोग कुछ और थी। क्यों कह रहा है भाई? फिर तुम मेरे से कह रहे हो व्यापार मंडल नया बनना है, हम आपका साथ देंगे, हिसाब को करना है, हमें एक खुफिया कैमरा भी दिलवाना, हम आपको सारी चीज देंगे। उसके बाद फिर वहीं पर टूट कर जा रहे वहीं पर क्या सिर्फ उनका लालच है। मुझे को कहने की दिक्कत नहीं है, कमीशन उनका निश्चित तौर से वहां पर तय है कि हमारी गाड़ी के तेल का खर्चा चाहिए तो हम उसके चाहिए तो ये काम तो क्यों कर रहा हो तुम इतना खर्चे? क्यों लोगों को परेशान करने गाड़ी क्यों दौड़ा रहा हो? कहाँ जरूरत है गाड़ी दौड़ाने की? हमारे नगर नजरबाद का प्रोग्राम हुआ, आप एक भी व्यक्ति मुझे बताए जितने लोग उपस्थित हैं, किसी ने 10 रुपए उसके ऊपर काम करता, किसी ने मांगे हो या किसी से लिए गए हो। जिला बिजनौर का जब प्रोग्राम होना है तो जिला बिजनौर का व्यापारी प्रोग्राम करेगा, उसमें नगर नजरबाद का कोई मतलब वास्ता नहीं। कोतवाली का प्रोग्राम होगा, कोतवाली वाले बैठे सत्यकाम जी, इन्होंने प्रोग्राम करा, किसी से कोई 2 रुपए का चंदा नहीं लिया। बरेली प्रोग्राम होगा तो बरेली वाले खर्चा करेंगे। ये पूरे जिले पर चलो, पैसा गाड़ी उठाओ पैसा कमाओ, गाड़ी उठाओ पैसा कमाओ, भाई काम हो गया। तुम्हारे पास कुछ के अलावा कोई कारोबार है भी नहीं, मुझे कहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमने किसी उद्योग बना लिया व्यापारी को, व्यापारी की जेब काटने में तुम लग गए, तुम व्यापारी की कहाँ मदद करोगे? अब मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कहना भी खुल करके जिसको कहना है। मुझे एक व्यापारी यहाँ पर आया हुआ बैठा बताइए पूरे नगर नजरबाद का, जिसको हमारे पदाधिकारी ने, प्रदेश के पदाधिकारी ने खास तौर से कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई रिलीफ किसी कार्यक्रम में दिया हो तो एक जना यहाँ पर खड़ा होकर कहते कि मैं मेरा काम आया। यहाँ पे खड़ा होकर इतनी बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम मुझे ये तकलीफ आई थी और प्रदेश का पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम में इसमें उपस्थित हुआ। तो दुख उस समय होता है जब आदमी राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इस व्यापार मंडल के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग चुका था, इसके अंदर दम घुट रहा था, इसके अंदर मन नहीं लग रहा था। जबरदस्ती जो लोग लगे हुए थे वे आपसी मिले हुए थे कि लाभ 20% मैं लूंगा, 10% तू लेना, 25% तुझे दूंगा, 50% मेरा है। जिला बिजनौर के प्रोग्राम के अंदर जिस बैंकेट हॉल के अंदर प्रोग्राम हुआ उसने 2 रुपए नहीं लिए। जैसा हमारे काना में प्रोग्राम हुआ, काना ने 2 रुपए नहीं लिए थे हैं, तो उसकी तारीफ पीछे है, ऐसे उसकी भी तारीफ। पैसा इकट्ठा करने लग जाऊं या बिजनौर जाकर कोतवाली जाकर और कहीं पर जाकर गए तो कितना दुख का विषय है, वो दुख उसे आज भी है। तो हमारा आपको कोई भी व्यक्ति कोई चू नहीं कर सकता। नहीं तो रुकैया मैडम का अभी आपने कहा था जिक्र करा, कहानी हमारी श्रम की है और हमें खुद करना भी चाहिए। लेकिन आज के बाद हम सब लोगों को ये जरूर तय करना पड़ेगा कि हमें क्या इस लड़ाई के अंदर शामिल होना है अथवा नहीं। हमें कोई पद, कोई सर्टिफिकेट पैसे देकर नहीं लेना। यदि मुझे महामंत्री बना दे 5100 रुपए किस बात के हैं? ये वही पैसे ले रहा संगठन के नाम पे, समझे जी? रसीदें सबके पास है जो भी आ रही है। भाई साहब कौन आदमी है जो संगठन के नाम पे पैसे ले रहा? मतलब जी प्रदेश स्तर के लोग जो है हमारे यहाँ संगठन के नाम पे पैसे ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनका दिया गया है आपस के अंदर। वो जो पैसे का कलेक्शन, अच्छा छोड़ो, आपने पैसे कलेक्ट करा कोई बात नहीं, चलो अब ऐसी आ जाओ थोड़ी देर के लिए माफीनामा पैसे की भी दो। आज तक कोई हिसाब दिया हो तो बता दो, उनके नाम तो बताओ कौन कौन है। किसी व्यापारी ने, किसी ने जिन्होंने इकट्ठे करे हैं उससे हिसाब मांगने का भी तो हक हमारा है कि भाइयों मैंने इतने रुपए दिए थे, पुरानी जगह इतने रुपए लाए हो, तुमने इतने लाख रुपए इकट्ठे करे, 10 लाख करे, 15 लाख करे, 20 लाख करे, उसका जरा हिसाब तो कहाँ खर्च करे। भाई साहब उसका नाम बताओ, हम पूछेंगे ना उससे। चलो बताएंगे, जब सामान है वो वही बताया जाएगा। नहीं कौन है हमें बताओ कौन है, गला पकड़ लेंगे उससे पैसे हम। नहीं अभी बाद में लेंगे उनसे, तो नहीं हम लेंगे, अभी ले लेंगे, तुम नाम बताओ कौन है वो। तो ये स्थिति हमारे व्यापार मंडल के अंदर स्थिति आ गई थी और ये वास्तविकता है कि इसके अंदर देखिए दोबारा मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन लग चुका था। 1-2 लोग जम्मू रहे, जान करना शब्द कह रहा हूँ जम्मू रहे,
समझे। वो क्या काम कर रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, मुझे बता के जा रहा हूँ, उनके पास जा करके मैं नहीं बता रहा हूँ, निश्चित बात है जी। और फिर जा करके वहाँ पर रसीदें काटने में लाओ, बिंदु मैडम 5100 रुपये तुम्हारी रसीद खड़ी थी, बिंदु मैडम निकाल के दे रही 5100 रुपये, पुराने जी काट गए थे, सामने बैठी। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से तहे दिल से स्वागत करती हूँ सारी बहनों का और सारे भाइयों का, और हमारे जिला अध्यक्ष कपिल भाई जी का, और सभी मंच पे जो आसीन हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सारी बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारने की कृपा करी। राव जी, राजीव अरोड़ा जी, शाहिद सिद्दीकी जी और जौहरी जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होने जा रहे हैं जो हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी तक हम लोग अपने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक हिस्सा बने हुए थे। मैं कोई भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ ये मेरा एक परिवार है, परिवार के नाते मैं उतनी बात करूंगी जो जायज़ है। आज हम सभी, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में जाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। उत्सुकता हमारी इसलिए होती है क्योंकि हमें नए लोगों से मिलना होता है, नई बातों का हमें ज्ञान लेना होता है, हम लोग कुछ सीखते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे से ही एक दूसरा व्यक्ति सीखता है। लेकिन आज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल छोड़ रहे हैं, हम सब छोड़ रहे हैं। मैं पब्लिक प्लेस पे ये बात कह रही हूँ कि आज हम ये व्यापार मंडल छोड़ रहे हैं। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आज तक हम प्रदेश के अधिकारी हुए तो हमसे एक सदस्यता शुल्क के नाम पे 5100 रुपये लिए गए। कोई दूसरा व्यक्ति, मेरी और भी बहनें हैं, रति कागरा जी हैं, उनके एक ही परिवार के अंदर दो, उनके जेठ और एक वो, दो लोग जो हैं, उन दोनों से क्या मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। या मैं और मेरा भाई अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जबकि हम एक ही कैंपस में रहते हैं। उनसे भी अलग अलग शुल्क लिया गया जो गलत था। हमारे कपिल भाई साहब ने दिया, हमारी आयशा सिद्दीकी जी ने दिया, और किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग बड़े एक लंबे अरसे से यहाँ पर विभिन्न दायित्वों के ऊपर रहे हैं, सम्मानित दायित्वों के। तो सम्मानित दायित्वों का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे दे के और तब उस दायित्व पे पहुँचे। इस बात का हमें तब एहसास भी नहीं था, और आज इस बात का एहसास हुआ है कि पद लेने के लिए क्या हमें पैसे देने उचित है? नहीं ना। तो इसलिए बहुत सी परिस्थितियों में हमने ये महसूस किया कि अपना शहर अपना होता है। जिले में भी आपको अगर कोई भी काम है तो आप वो अपने जिले तक कर सकते हो। हमें ज़रूरत नहीं है प्रदेश में जाने की, ना क्षेत्र में जाने की। आज ने कहा था कि हम काफ़ी समय से भीड़ का ही हिस्सा बनते चले आ रहे हैं, और बाकायदे हमने महसूस किया है कि हम भीड़ का ही हिस्सा हैं। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैंने मुकुल भाई साहब के सामने अपनी एक समस्या रखी थी। 3 साल पहले मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, जिसमें मैंने अपनी दुकान रख के और 3 लाख रुपए लिए। उस व्यक्ति ने मुझसे 3 लाख रुपए अपने खाते में वापस भी ले लिए, फिर भी मेरी दुकान मुझे वापस नहीं दी गई। उसके बाद मैंने उनसे कहा दुकान वापस कर दो। मुकुल भाई साहब ने कहा हम आपकी समस्या सुलझाएंगे, लेकिन मुकुल भाई साहब ने कोई हमें उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं करी। मैं अब इस नए व्यापार मंडल में जुड़ के ये चाहती हूँ कि मुझे भी इंसाफ मिले और सारे व्यापारी मेरा मार्गदर्शन के बारे में सबने सब कुछ बोल ही दिया है, और क्या स्थितियाँ हैं इसके बारे में भी बोल दिया है, और जो आने वाली स्थिति है उसके बारे में मैं 4 पंक्तियाँ बोल के अपनी बात को कहता हूँ। भाई आदरणीय कपिल भाई साहब को भाई समर्पित है। तू खुद अपनी जमीन और खुद आकाश पैदा कर, तू खुद अपनी जमीन और खुद आकाश पैदा कर, तू अपने वास्ते खुद एक नया इतिहास पैदा कर,
मंजिल खुद तेरे नजदीक आकर बैठ जाएगी, बस तू हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर।